हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाउ मच जावा इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अभी तक हमने कुछ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गाइस। ऑटोमेशन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे हैं। इंडिविजुअल वीडियोस में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाएं, प्रोजेक्ट समझाएं, तो हमने प्रैक्टिस करी है गाइस अभी तक, राइट। अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि जावा कितनी हमने यूज़ की है और कितनी हमें यूज़ करनी चाहिए टेस्टिंग ऑटोमेशन के लिए, राइट। कैसे डेवलपमेंट से डिफरेंट होगा ऑटोमेशन टेस्टिंग में, कैसे कितनी जावा हमें बेसिकली आनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले गाइस, ठीक है। तो हाउ मच जावा इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे गाइस, जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं और भी नेक्स्ट स्लाइड में भी कॉन्सेप्ट्स मैंने रिमेनिंग बता रखे हैं जो कि हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए ज़रूरत जिनकी पड़ती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि मैनुअल टेस्टिंग इज़ अ मस्ट। देखिए, कुछ सबसे पहले तो मैंने प्री रिक्वेस्टेड आप मान के चल लो, ये लिखी हुई है कि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में एंटर करने से पहले सबसे पहले तो मैनुअल टेस्टिंग आना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। अगर आप डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखने में, कि आपको, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएंगे कि कब हमको ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी चाहिए, कैसे टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना चाहिए, राइट। इसीलिए मैनुअल टेस्टिंग मस्ट है। तो मैनुअल टेस्टिंग सीखने के बाद ही हम लोग आते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट भी मैंने अपनी वीडियो में बता रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप चाहो तो मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं मैनुअल टेस्टिंग के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और मैं और भी आने वाले टाइम में वीडियोस बनाता रहूँगा गाइस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है गाइस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारे जो भी मैं अब नेक्स्ट पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सब कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं और वो हमें आनी चाहिए, वो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स? तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो जैसे हमने ऑटोमेशन अपनी स्क्रिप्ट्स में ऑब्जेक्ट्स बनाए क्लास के, राइट, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम मेथड्स को एक्सेस करते हैं दूसरे क्लास के, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आती है। अब इसी के अंदर हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं गाइज: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स आप कह सकते हो या 4 कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के, जिसको हम यूज़ करते हैं और अपने कोड को रीयूजेबल बनाते हैं और इजीली मेंटेनेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगा गाइस, हर एक टॉपिक पे आपको समझाऊंगा कि कैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव करते हैं, कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑटोमेशन कोड में, जिसकी मदद से हम अच्छी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर पाते हैं, सीख पाते हैं, राइट। तो उसकी मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हमें चाहिए एक हाई लेवल पे, और आप परेशान ना हो, मैं वीडियोस भी इस पर बनाऊंगा। एक सीरीज़ निकालूंगा जावा की, जहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा एक एक करके। फिर हमारे पास है डेटा टाइप्स, जैसे इंट, स्ट्रिंग, कैर, एरे, बूलियन। फिर हमारे पास और भी हैं, राइट, ठीक है, फ्लोट जैसे। तो ये ऑलरेडी मैंने अपने ऑटोमेशन कोड में यूज़ किया है डेटा टाइप्स। अगर आपको जैसे लेट से किसी वेब ऑटोमेशन पेज से कोई मैसेज प्रिंट कराना है, जहाँ पे वो मैसेज आ रहा है तो वो प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने से पहले आपको वो स्टोर कराना होगा किसी वेरिएबल में, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। तो ये दोनों एक साथ जाते हैं। तो आप वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, लेट से अगर आप एक सेंटेंस या कोई लेटर, अगर आपको कोई वर्ड स्टोर कराना है लेट से, तो आप एक ऐसा वेरिएबल लोगे जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। कोई लेटर स्टोर कराना है तो उसका डेटा टाइप होगा खैर, नंबर स्टोर कराना है इंट, एंड सो वन, ठीक है। सब मैं कवर करूंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किए हुए मैंने और नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया, आप घबराइए मत, ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ। तो डेटा टाइप्स हमें पता होना चाहिए, वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें आने चाहिए, जैसे इफ़ एल्स, है ना। इफ़ एल्स तो हमने ऑलरेडी यूज़ भी किया है, स्विच स्टेटमेंट हो गया, राइट, ये सब हमको यूज़ करना आना चाहिए। देन लूपिंग स्टेटमेंट्स फॉर कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। तो जैसे जब आपके ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे वेब एलिमेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, टेबल्स इन्वॉल्व होती है, फ्रेम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर आपको कंडीशंस लगानी है वहाँ पे कि इसी कंडीशन पे हमको ये वाला पीस ऑफ स्टेटमेंट या फिर जो भी है आप फैच करना चाहते हैं वो प्रिंट कराओ, या फिर आप किसी आइटरेट करना चाहते हैं किसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो लूप्स वगैरह, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स आना चाहिए, एक्सेस मॉडिफायर आनी चाहिए, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो हम पब्लिक बहुत यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, मेथड जो हम डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक ज़्यादातर हमने यूज़ किया। तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड भी आप तब यूज़ करते हो जब आपको किसी क्लास को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके वेब एलिमेंट्स हो गए, और या फिर आप कह सकते हो मेथड्स हो गए, और या वेरिएबल्स हो गए, उनको आप चाहते हो कि वो बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, राइट। तो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट, प्रोटेक्टेड
का एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया हाई लेवल पे समझ रहे हैं गाइस, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये दो तरीके डिफाइन मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम लोग डिफरेंट मेथड्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सब एग्जांपल मैं बताऊंगा। देन कंस्ट्रक्टर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है और उसको देखा है, उसका यूज़ क्या होता है, राइट। फिर भी मैं अलग से टॉपिक आप चाहो तो बना दूंगा, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी कंस्ट्रक्टर पर, आप जाके देख सकते हैं। देन एरे एंड एरे लिस्ट, एरे मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो हमारे डेटा टाइप्स में आते हैं यहाँ पे, राइट। कि अगर आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, अगर आपको जैसे एक तरीके से, या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स, कुछ भी आपको जैसे स्टोर कराना है, तो वहाँ पे एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हो, एरे यूज़ कर सकते हो, एक सीरीज़ होती है, राइट। तो वो स्टोर करा सकते हो डिफरेंट। अगर आपको बहुत सारे वेब एलिमेंट्स आपको कैप्चर कर रहे हो एक साथ, राइट, और उन वेब एलिमेंट्स को आप स्ट्रिंग बना रहे हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, एक तरीके से आप एरे लिस्ट में स्टोर करा सकते हो वो सारे स्ट्रिंग, अगर वो एक से ज़्यादा वहाँ पे काउंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस, प्रैक्टिस दी अबव एज मच एज पॉसिबल। तो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं, सेकेंड से लेके यहाँ तक एरे एंड एरे लिस्ट थे। तो कोर जावा आपको आनी चाहिए ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। मेरा यकीन कीजिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कोर जावा, अगर आप स्ट्रांग रहते हो ये सारे कॉन्सेप्ट्स में, अगर आपके क्लैरिटी अच्छी है, आप प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट आप कुछ भी बना सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। और उससे भी पहले क्या है कि आपको मैनुअल टेस्टिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, क्यों मैनुअल टेस्टिंग हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी की मदद से क्या होता है, हम लोग को पता लगता है कि हमको टेस्टिंग क्या करनी है, कहाँ पे टेस्टिंग करनी है, कहाँ पे कोड फट सकता है, कहाँ पे ऑटोमेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम देख सकते हैं टेस्टिंग कैसे करते हैं। बेसिकली आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैनुअल टेस्टिंग तो आनी ही चाहिए। उसके बाद आप कोर जावा के कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, कवर करूँगा मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। और प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी ऑटोमेशन प्यार से लिख सकते हो, ईजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जावा के साथ साथ आप पाइथन भी सीख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांडिंग होता है सेलेनियम के साथ। ईजिली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करूँगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कोर जावा कॉन्सेप्ट जो कि हमको ज़रूरत होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गाइस, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कवर करने वाला हूँ धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक्स, एक जावा सीरीज़ निकालूंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गाइस। और अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भी मुझे कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करवाऊँ, आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, कैसा आपको लगा, राइट। ये भी आप फीडबैक दे सकते हो गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।